ये सभी ने रेनकोट क्यों पहने हुए हैं? हालांकि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन घर में रेनकोट पहनने की क्या जरूरत है? शादी होने के बाद शिवानी के ससुराल में ये पहला दिन था। उसका सास उसका गृह प्रवेश कर रही थी। शिवानी को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ससुराल वालों ने घर में भी रेनकोट क्यों पहना हुआ है। उसके ससुराल में उसके अलावा 8 लोग थे, जिसमें उसका पति, सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी और उनके 2 बच्चे भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि उन सभी ने रेनकोट पहना हुआ था, यहां तक कि बच्चों ने भी। गृह प्रवेश के बाद शिवानी अपने कमरे में चली गई। वो थकी हुई थी, सोना चाहती थी, इसलिए उसके ससुराल में सभी का यूं रेनकोट पहनने का ख्याल उसकी नींद में बाधा बन गया। किसी तरह बड़ी देर के बाद जाकर शिवानी को नींद आई। अरे सोने दो ना, मैं अभी तो सोई थी। लेकिन लगातार अलार्म बजने के कारण शिवानी की आंख खुल गई। जब उसने आंखें खोलकर समय देखा, अरे नहीं, 7 बज गए। विवेक जी को तो ऑफिस जाना होगा और मैंने तो उनके कपड़े भी प्रेस नहीं किए, और मुझे तो विवेक जी के लिए नाश्ता भी बनाना है। शिवानी विवेक को जगाने के लिए जैसे ही दूसरी बेड की दूसरी साइड देखती है तो विवेक वहां नहीं होता। फिर जल्दी से वो हड़बड़ाकर उठी और उसने सबसे पहले विवेक के लिए अलमारी में कपड़े ढूंढना शुरू कर दिया। शायद विवेक जी बाथरूम गए होंगे। मैं जल्दी से पहले उनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ और फिर उनके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े हैं, एक सूट भी नहीं है, और ये इतने सारे रेनकोट यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शिवानी, तुम उठ गई? तुम इतनी बेखबर सो रही थी कि मैंने तुम्हें उठाया भी, लेकिन तुम नहीं उठी, इसलिए मैं खुद ही उठकर नीचे चला गया। माफ कर दीजिए विवेक जी, मैं बहुत थकी हुई थी, शायद इसीलिए मैं ज्यादा देर तक सो गई। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर आप मुझे अपने कपड़े दे दीजिएगा, मैं उन पर भी प्रेस कर दूंगी। नहीं शिवानी, तुम्हें अब नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी पिंकी और रोहन के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने उन्हीं से अपने लिए भी नाश्ता बनवाने को बोल दिया। और हाँ, मेरे कपड़ों को कोई प्रेस की जरूरत नहीं है। इतना कहकर विवेक ने अलमारी से एक रेनकोट निकाल कर उसे पहन लिया। अरे आप ये रेनकोट क्यों पहन रहे हैं? क्या आज बारिश होने वाली है? लेकिन मौसम को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, बाहर तो कितनी तेज धूप है। अरे नहीं शिवानी, बारिश आए या ना आए, मैं रोज रेनकोट ही पहनता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे कपड़ों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहकर विवेक जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। अब शिवानी और भी ज्यादा उलझ गई। शिवानी सोच में पड़ गई कि आखिर उसका पति इतनी तेज धूप में भी रेनकोट पहनकर ऑफिस क्यों गया है। कुछ देर बाद शिवानी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। खाना बनाने में भी उसको ये रेनकोट वाला ख्याल बहुत तंग कर रहा था। जैसे तैसे शिवानी ने खाना बनाया और जब वो खाना लेकर टेबल पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके सारे ससुराल वाले रेनकोट पहने हुए थे। अरे आप सबने ये रेनकोट क्यों पहने हुए हैं? माँ जी, क्या आप कहीं जा रही हैं? अरे हाँ, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, इसलिए मैंने ये रेनकोट पहना हुआ है। लेकिन माँ जी, बाहर तो कितनी तेज धूप है, लगता नहीं कि बारिश आएगी। अगर बारिश नहीं हो तो क्या हुआ, अगर मैं बिना रेनकोट पहने बाहर गई तो मेरा रंग झुलस जाएगा। हाँ, हम भी आज बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए ही हमने ये रेनकोट पहना हुआ है। रेनकोट पहनने के कितने सारे फायदे हैं, ये मुझे अपने ससुराल में आकर ही पता लगा। और चाहे जैसा भी मौसम हो, अब हम भी बिना रेनकोट पहने बाहर कहीं नहीं जाते। हाँ भाभी, हमारे घर में सभी लोग रेनकोट पहनकर ही बाहर जाते हैं। इसके नीचे हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, जिससे गर्मी में अच्छी हवा भी लगती है और पसीने से बदबू भी नहीं आती। और सबसे अच्छी बात, स्किन भी बिल्कुल निखरी हुई रहती है। अब आप भी रेनकोट पहनना शुरू कर दीजिए। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर शिवानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या सुने और क्या करे। शिवानी वहां ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद उसकी सास बाजार चली गई और उसकी जेठानी अपने बच्चों और पति के साथ बाहर घूमने के लिए चली गई और उसकी ननद कॉलेज चली गई, वो भी धूप में रेनकोट पहनकर। पहले कुछ देर शिवानी को इस बात का सदमा सा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बड़ा गुस्सा आया और वो दनदनाती हुई सीधी अपने कमरे में चली गई। क्या समझते हैं ये लोग खुद को कि इस तरह धूप में रेनकोट पहनकर ये बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं? हद है, भला इतनी धूप में रेनकोट कौन पहनता है? क्या इन्हें अपनी इमेज की भी परवाह नहीं है? और ये क्या कह रही थी वो सुहाना कि मैं भी इनकी तरह ये रेनकोट पहन लूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रेनकोट को छूंगी भी नहीं। इसके बाद वो किसी तरह पाने गुस्से को शांत करके लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए गई।
वहां भी उसने देखा कि कपड़ों के साथ साथ ढेर सारे रेनकोट भी थे। वाह, मैंने तो कहा था कि मैं रेनकोट छूंगी भी नहीं, और यहाँ तो इनका पूरा अड़ंगा लगा है धोने के लिए। अब क्या ही कर सकती हूँ, मुझे ये सब धोना पड़ेगा। शिवानी ने बड़ी मुश्किल से वो सारे कपड़े और रेनकोट धोए और उन्हें सूखने के लिए फैलाया। उसे उन्हें धोने से सुखाने में ही घंटों लग गई, जिसकी वजह से उसे खाना बनाने में देर हो गई। उसके बाद जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंची तो अरे बहू, तू अब खाना बनाने के लिए आई है? घंटों से कहाँ थी तू? माँ जी, मैं कपड़े धो रही थी। एक तो कपड़े इतने सारे थे और ऊपर से इतने सारे रेनकोट। मुझे कपड़े धोने सुखाने में ही शाम हो गई और अब मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे रेनकोट तो आसानी से धुल जाते, बस 2 ब्रश मारो और पूरी तरह साफ। अब तो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस सब की आदत डाल ले बहू, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवानी को समझाकर उसकी सास वहां से चली गई। अब शिवानी की और भी चिंता होने लगी थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। अब शिवानी को अपने ससुराल में आए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और वो इन 3 हफ्तों में एक भी दफा घर से बाहर नहीं निकली थी। सुनिए विवेक जी, शादी हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी बाहर की झलक नहीं देखी। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो शिवानी? चलो मैं आज ही तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। बोलो तुम कहाँ जाना चाहती हो? इसके बाद शिवानी ने खुश होते हुए विवेक से शॉपिंग के लिए ले जाने को पूछा। विवेक हाँ कहकर शिवानी को जल्दी से तैयार होने के लिए बोल देता है और फिर जब शिवानी तैयार होकर बाथरूम में बाहर आई तो उसने देखा कि विवेक वही रेनकोट पहनकर उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर शिवानी का पूरा मूड खराब हो गया। आप ये रेनकोट पहनकर मेरे साथ जाएंगे? हमारी कितनी बेइज्जती होगी, प्लीज इसे उतार कर कोई अच्छे कपड़े पहन लीजिए। मैं तो हमेशा ही इसे पहनकर बाहर जाता हूँ, इसमें इज्जत बेइज्जती जैसी कोई बात नहीं है। अगर तुम तैयार हो गई हो तो हम चलें। शिवानी ने दोबारा विवेक से रेनकोट उतारने को कहा, लेकिन विवेक ने उसकी बात नहीं सुनी और वो शिवानी को शॉपिंग कराने लेकर चला गया। एक तरफ जहां शिवानी मॉल से शॉपिंग करने के लिए अच्छे से तैयार होकर आई थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पति अजीब से रेनकोट को पहनकर आया था। शिवानी ने देखा कि आसपास के लोग उन्हें देखकर बातें बनाकर हंस रहे थे। कमाल है, लगता है ये जादू परिवार की नई बहू है। ये खुद तो इतने अच्छे से तैयार होकर आई है, जरा इसके पति को तो देखो, वही पुराना जादू बनकर आया है। अरे सही कह रही हो, इस बेचारी को शायद पता नहीं होगा कि इसके ससुराल में सारे जादू रहते हैं। जादू जादू। लोगों के द्वारा यूं अपना मजाक बनता देख शिवानी शर्म से पानी पानी हो गई। वो इस बेइज्जती को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विवेक बिल्कुल शांत था, उस पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। शिवानी विवेक को लेकर क्लोथ सेंटर पहुंचती है, जहां उसे विवेक के लिए एक शर्ट पसंद आ जाती है। विवेक जी देखिए, ये शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, मैं ये आपके लिए ले लेती हूँ, यहाँ पर बहुत जचेगी। अरे शिवानी, भला मुझे इस शर्ट की क्या जरूरत है? मैं तो रेनकोट के नीचे हल्के फुल्के कपड़े पहनता हूँ। अभी मैंने सिर्फ सैंडो और शॉर्ट पैंट ही पहनी हुई है। इतनी अच्छी शर्ट पहनकर ऊपर से रेनकोट पहन लो तो क्या फायदा? तो आप रेनकोट मत पहनना, वैसे भी आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे शिवानी, रेनकोट में अच्छे बुरे जैसा क्या है? देखो, ये बड़े फायदे की चीज है। इसमें हवा भी पास होती रहती है और तो और धूप में इससे रंग भी काला नहीं पड़ता। वैसे भी अब मेरे सारे रेनकोट काफी पुराने हो चुके हैं। तुम चाहो तो तुम मुझे एक नया रेनकोट खरीद कर दे सकती हो। इस पर शिवानी का खून खौल गया, लेकिन वो भरी महफिल में बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। शॉपिंग करने के बाद विवेक शिवानी के घर आ गए। शिवानी अभी भी बहुत गुस्से से भरी हुई थी। अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसने कुछ बच्चों को हंसने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर अपनी खिड़की पर आई तो उसने देखा कि उनके घर के सामने कई बच्चे पिंकी और रोहन का मजाक बना रहे हैं। अरे जरा देखो, ये दोनों जादू फिर से हमारे साथ खेलने आ गए। ये अपने प्लेनेट पर क्यों नहीं रहते? सही कह रहे हो, ये दोनों अपने प्लेनेट को छोड़कर रोज अर्थ पर हमारे साथ खेलने आ जाते हैं। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे प्लेनेट का नाम क्या है? अरे इनसे क्या पूछते हो, मैं बताता हूँ इनके प्लेनेट का नाम, रेनकोट, और इन दोनों का नाम है जादू। जादू जादू जादू। सभी बच्चे पिंकी रोहन का मजाक बना रहे थे, इसलिए वो दोनों उदास होकर घर में वापस आ गए। ये सब देखकर शिवानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चों से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये गलती उसके ससुराल वालों की है। बस अब बहुत हो चुका,
अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे परिवार वालों की इस अजीब सी आदत की वजह से बच्चों का भी मजाक बन रहा है। अब मैं इनकी ये रेनकोट पहनने की आदत को छुड़ा कर रहूंगी। शिवानी ने यह तय कर लिया था कि वो अपने ससुराल वालों की रेनकोट पहनने की आदत को खत्म करके रहेगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। कुछ ही दिन और गुजरे और फिर अभी भी शिवानी को कोई आइडिया नहीं मिला। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी नंद सुहाना बड़े अच्छे से कपड़े पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। शिवानी उसके पास पहुंची। अरे सुहाना, तुमने तो बड़े ही अच्छे कपड़े पहने, कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रही हूँ, इसलिए आज मैं इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ। बस रेनकोट पहन लो, फिर मैं पिकनिक के लिए निकल जाऊँ। क्या तुम पिकनिक पर भी रेनकोट पहनकर जाओगी? इसमें इतने हैरान होने जैसा क्या है भाभी? आप तो पहले से ही जानती है कि हम बिना रेनकोट के कहीं बाहर नहीं जाते। सुहाना प्लीज, आज मेरे कहने पर तुम रेनकोट पहनकर मत बाहर जाओ। तुम इतनी गोरी हो, ऊपर से तुम्हारी ड्रेस भी काफी सुंदर है। नहीं भाभी, अगर मैं रेनकोट पहने बिना बाहर चली गई तो मेरी त्वचा काली पड़ जाएगी। अरे क्या फायदा ऐसी गोरी त्वचा का जिसको तुम इसे भद्दे से रेनकोट के अंदर छुपा दो। सुनो सुहाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है जिससे तुम बिना रेनकोट पहने बाहर जा सकती हो। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे से एक सनस्क्रीन की डिब्बी और एक खुशबू वाला कूलिंग पाउडर लेकर सुहाना के पास पहुंची, जो उसने मॉल से अपने लिए खरीदा था। तुम ये इस्तेमाल करके देखो सुहाना, इस क्रीम को लगाने से तुम्हारी रंग धूप से नहीं झुलसेगा और इस कूलिंग पाउडर को लगाने से तुम्हारे शरीर को बहुत ठंडक महसूस होगी। शिवानी ने क्रीम और पाउडर सुहाना को दे दिए। पहले सुहाना को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर जैसे ही उसने कूलिंग पाउडर लगाया तो उसे बहुत अच्छा और ठंडा महसूस हुआ। उसे लगा कि अब रेनकोट पहनने की जरूरत नहीं है और सुहाना पहली बार गर्मियों में अपने घर से बिना रेनकोट पहने बाहर निकली। उसके सारे दोस्त उसे इस तरह देख करके चौंक गए। वाह सुहाना, आज तुम पहली बार बिना रेनकोट पहने बाहर आई हो। पहली बार मैंने तुम्हें बाहर इतने सुंदर कपड़ों में देखा है। सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही नहीं, दिन के उजाले में तुम्हारी गोरी त्वचा भी दूध की तरह सफेद लग रही है। पता नहीं क्यों तुम वो बेकार से रेनकोट पहनकर बाहर निकलती हो जब तुम इन कपड़ों में इतनी अच्छी दिख रही हो। सही कहा दोस्तों तुमने, मेरी भाभी भी यही कह रही थी और उन्होंने आज मुझे बिना रेनकोट पहने बाहर भेज दिया। आज के बाद अब मैं कभी भी रेनकोट पहनकर बाहर नहीं आऊंगी सिवाय बारिश के मौसम के। अब शाम हो चली थी और शिवानी रसोई में खाना बना रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि सुहाना ने उसकी बात मानी और बिना रेनकोट पहने घर से बाहर गई। बस वो उम्मीद कर रही थी कि सुहाने के साथ सब कुछ ठीक ही रहा हो कि तभी सुहाना घर वापस लौट आई। कमला वहीं सोफे पर बैठी हुई थी, जिसने जैसे ही सुहाना की तरफ देखा वो पूरी तरह से चौंक गई। सुहाना, क्या तू बिना रेनकोट पहने ही आज बाहर चली गई? हाँ माँ, मैं आज बिना रेनकोट पहने बाहर गई और मुझे काफी अच्छा लगा। भाभी ने मुझे ये सनस्क्रीन और पाउडर दिया था जिससे मेरी त्वचा भी काली नहीं पड़ी और मुझे गर्मी भी नहीं लगी। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं बिना रेनकोट पहने ही बाहर जाऊंगी। इतना कहकर सुहाना बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में चली गई और उसकी माँ कमला सोफे पर बैठी देखती रह गई। शिवानी खुश थी कि उसका आइडिया कामयाब हुआ और सुहाना को कोई भी दिक्कत भी नहीं हुई। फिर अगले दिन जब शिवानी का पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तब शिवानी उसके पास आई। सुनिए विवेक जी, मैंने आपके लिए कितने प्यार से ये शर्ट खरीदी थी और आपने इसे एक बार भी नहीं पहना। मैं चाहती हूँ कि आज आप यही शर्ट पहनकर ऑफिस जाएं। शिवानी, मैंने तुमसे इस शर्ट को खरीदने को मना किया था। तुम्हें पता है ना कि मैं रेनकोट के नीचे इसे नहीं पहन सकता और बिना रेनकोट पहने मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर बहुत धूप और गर्मी है। मेरा रंग काला पड़ जाएगा और गर्मी से मुझे घमौरी हो जाएगी। आप इस सब की चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका एक अच्छा इलाज है। इसके बाद शिवानी ने विवेक को सनस्क्रीन लगाने को दी और फिर जब विवेक ने कूलिंग पाउडर लगाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इसे लगाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस गर्मी से निकलकर किसी ठंडी जगह पर पहुंच गया हूँ। वाह शिवानी, अच्छा लाओ मैं ये तुम्हारी लाई हुई शर्ट पहन लेता हूँ। उस दिन विवेक शिवानी की दी हुई नई शर्ट पहनकर ऑफिस गया, जिससे शिवानी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसे पता था कि अब वो दोबारा रेनकोट पहनने की बात नहीं करेगा। जैसे ही विवेक बिना रेनकोट पहने ऑफिस में पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या, ये वही जादू है, ये तो पूरा हीरो बन के आज ऑफिस आया है। अरे मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये रेनकोट मैन आज बिना रेनकोट पहने इतना अच्छा दिख रहा है। ऑफिस में सभी ने विवेक की तारीफ की और शिवानी की दी हुई शर्ट भी सभी को बहुत पसंद आई।
विवेक ने भी अब सोच लिया था कि उसे अब रेनकोट पहनकर ऑफिस आने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। विवेक के ऑफिस जाने के बाद जब शिवानी रसोई में जाने के लिए जीने से नीचे उतर रही थी, तब उसने रोहन और पिंकी के रोने की आवाज सुनी। वो दौड़कर उनके कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी अर्चना जबरदस्ती अपने बच्चों को रेनकोट पहना रही थी, जिस पर बच्चे बार बार मना करते हुए रो रहे थे। नहीं मम्मा, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे ये रेनकोट नहीं पहनना। हाँ मम्मा, इस रेनकोट को पहनने की वजह से मेरे साथ भी कोई नहीं खेलता। बच्चे लगातार रो रहे थे और रेनकोट पहनने से मना कर रहे थे, लेकिन अर्चना जबरदस्ती उन्हें पहनाई जा रही थी। ये देख शिवानी को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर अर्चना के हाथ से दोनों रेनकोट छीन लिए। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से रेनकोट छीनने की? देखिए भाभी, अब आप ऐसे जबरदस्ती बच्चों को रेनकोट नहीं पहना सकती। मैंने खुद देखा है कि रेनकोट पहनने से दूसरे बच्चे इनका कितना मजाक बनाते हैं, इन्हें जादू जादू कहकर बुलाते हैं। क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? तो और क्या करूं मैं? देख रही हो बाहर कितनी गर्मी और धूप है, और ये दोनों घर में भी नहीं रुकते, जिससे इनकी स्किन झुलस जाएगी। बाहर दिन के मच्छर भी, जिनसे जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। ऐसे में अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? भाभी, ख्याल रखने के और भी कई तरीके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद शिवानी ने दोनों बच्चों के शरीर पर सनस्क्रीन लगाई और जिसकी खुशबू दोनों बच्चों को बहुत अच्छी लगी। और फिर जैसे ही शिवानी ने बच्चों की कमर पर कूलिंग पाउडर डाला तो दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। ये ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल कूल। दोनों बच्चों का बीमारी फैलाने वाले मच्छरों से बचाव करने के लिए शिवानी ने दोनों बच्चों के कपड़ों पर एंटी मॉस्किटो रोल ऑन लगाया। बच्चे अपनी चाची से बहुत खुश थे। ये देखकर उनकी माँ अर्चना भी बहुत खुश हुई। अर्चना को शिवानी का ख्याल रखने का तरीका काफी पसंद आया और अब उसे यकीन आ गया था कि वो अपने बच्चों को लेकर शिवानी पर पूरा भरोसा कर सकती है। इसके बाद दोनों बच्चे बाहर खेलने चले गए और उनकी माँ अर्चना ने भी अब सोच लिया था कि अब उसके परिवार को रेनकोट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह शिवानी के ससुराल में सभी ने अब रेनकोट पहनना बंद कर दिया, सिवाय उसकी सास कमला के। कमला देख रही थी कि कैसे उसके परिवार के सभी लोग बिना रेनकोट पहने ही घर से बाहर आते जाते हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे परिवार में अब सभी बिना रेनकोट पहने ही बाहर चले जाते हैं और इतनी धूप में भी ना तो इनका रंग काला हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे इन्हें अब गर्मी भी नहीं लगती। क्या ये सब बर्फ के बन चुके हैं? कमला इस बात से हैरान शिवानी को अपने कमरे में बुलाती है। जी माँ जी, कहिए, कैसे बुलाया आपने मुझे? क्या मुझसे कोई काम था? काम वाम छोड़ और ये बता कि मेरे परिवार पर क्या जादू किया है तूने, जो उन्होंने बिना रेनकोट पहने ही बाहर आना जाना शुरू कर दिया है? अरे नहीं माँ जी, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। मैंने तो बस उन्हें धूप और गर्मी से बचने का दूसरा तरीका बताया और उन्होंने उसे अपना लिया और उन्हें अच्छा भी लगा और अब वो रेनकोट पहनकर और बाहर नहीं निकलना चाहते। क्यों ना आप भी मेरा वो तरीका अपना कर देखें? सोचना भी मत, बिल्कुल भूल जा। तूने भले ही मेरे परिवार को अपने झांसे में ले लिया हो, लेकिन मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगी। जा आप जल्दी से मेरा रेनकोट लाकर दे, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने अभी कपड़े नहीं धोए हैं, इसीलिए आपका रेनकोट लॉन्ड्री में पड़ा हुआ है। अब से शाम को मैं कपड़े धोऊंगी और कल तक वो सूख पाएंगे। हद है तुझसे बहू, तुझसे अभी तक समय पर घर के कपड़े धोने नहीं आए। क्या मुझे सुहाना या फिर अर्चना का रेनकोट लाकर दे। कमला के कहने पर शिवानी ने कमला को सुहाना का रेनकोट लाकर दे दिया और जैसी कमला ने उसे पहनने की कोशिश की तो वो फट गया, क्योंकि कमला का वजन अर्चना और सुहाना से ज्यादा था, इसलिए कमला उनके रेनकोट नहीं पहन पाई। ये सब देखकर शिवानी बोली, माँ जी, अब तो लगता है कि रेनकोट भी नहीं चाहते कि आप इन्हें पहने। आप एक बार मेरा तरीका अपना कर देख लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं आपका रेनकोट धोकर दे दूंगी। अब तू इतनी जिद कर रही है तो मैं तुझे निराश नहीं करना चाहती। बता क्या है तेरा तरीका, मैं उसे ही अपना कर देख लेती हूँ। कमला के इतना कहते ही शिवानी खुश होकर जल्दी से अपने कमरे में गई और वहां से वो अपना सामान ले आई। फिर शिवानी ने बड़ी प्यार से अपने सास के हाथों पैरों पर सनस्क्रीन लगाई और कूलिंग पाउडर लगाया। उसके बाद कमला जब बाहर गई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बहू शिवानी का ये नया तरीका असल में धूप में रेनकोट पहनने से काफी अच्छा है। फिर क्या था, शिवानी के ससुराल में अब सभी ने धूप में रेनकोट पहनना बंद कर दिया था। अब वो बाहर आते जाते तो वही सनस्क्रीन और कूलिंग पाउडर का इस्तेमाल करके जाते और अब लोगों ने भी उनका मजाक बनाना बंद कर दिया था।